कांग्रेस हो, हमेशा उसके निशाने पर ये रहता है कि हम ऐसी भाषा बोल दें कि मुसलमान हमसे नाराज न हो। तो मुसलमान को खुश करने के लिए वो इस तरह की भाषा कांग्रेस हो, हमेशा उसके निशाने पर ये रहता है कि हम ऐसी भाषा बोल दें कि मुसलमान हमसे नाराज न हो। तो मुसलमान को खुश करने के लिए वो इस तरह की भाषा बोलते हैं। भाई, बुद्ध जी ने शांति का संदेश दिया दुनिया को, उसी बात को अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो क्या बुरी बात कह रहे हैं। अब आपके लोगों के दिमाग में है कि वोट की राजनीति को लेकर के आप किसी एक जाति के लिए अगर बात करो तो भाई वो आपका विषय है, लेकिन हमेशा कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, देश में अमन चैन, सुख शांति, भाईचारा और विकास के लिए काम करती कोई पार्टी हो। अब उनकी पार्टी आएगी तो उपद्रव करेगी। देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो लिखे हुए संविधान है, उस संविधान के बदौलत देश चल रहा है। तो संविधान से हट करके और देश की जो परंपरा है, जो व्यवस्था है, उससे हट के कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सपा के और भी कई बड़े नेता हैं जो इसी तरह के बयान तो भारत में हस्तक्षेप कर रहा है, और अमेरिका दूसरी तरफ फिलिस्तीन में बच्चों को जान ले रहा है, उनको खाने नहीं पहुंचने दे रहा है, और भारत में अमेरिका का हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। नहीं, अबू आजमी जी से मैं कहूंगा कि आप नेता आदमी हो, गुलामी करना बंद करो। अगर वास्तव में अपने कौम की बेहतरी की बात करो, सीखो ओम प्रकाश राजभर से, सीखो बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी से, सीखो जिस दल में हो, दल के अपने नेता अखिलेश यादव जी से सीखो, बीच में नहीं है मुलायम सिंह जी, उनके विचारों से सीखो। ये लोग क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हो। आप अपने समाज की बेहतरी के लिए बेहतर शिक्षा कैसे हो, उनमें रोजगार कैसे हो, नौकरी कैसे हो, अमन चैन से कैसे रहें, यहाँ सोचने की चिंता नहीं है। आप विदेश, ईरान, इराक, तुर्की, थाईलैंड, अफ्रीका, अमेरिका, वहां सोच रहे हो। अरे ये जमीनिया पहले सोचो ना कि अपने कौम की बेहतरी के लिए अगर आप चाहते हो तो जिसके साथ हो उनसे कहो कि भाई देखो 4 बार तो हम साइकिल चला चुके, पीछे कैरियर पे बैठे, बहुत दर्द कर रहा है, अब इस बार थोड़ा आप बैठो, 27 में ऐलान करो कि किसी भी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करो, ताकि उसको भी साइकिल चलाने का आनंद मिले, सीट पर बैठने का दर्द उनको भी हो। ये कहने की हिम्मत है उनके पास? किसी मुस्लिम नेता की औकात नहीं है कि इस बात को कोई कह दे। अगर कह सकता है तो ओम प्रकाश राजभर ये बात डंके की चोट पे कह सकता है कि साइकिल चलाना बंद कर, पीछे कैरियर बैठना बंद करो, साइकिल चलाना शुरू करो। कहो अपने नेता से कि भाई इस बार 27 में यदि सरकार बनती है तो मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। आप जिसको मर्जी उसको बनाओ, लेकिन बनाओ तो अपने हक के लिए तो नहीं लड़ रहे हो। ईरान, इराक की बात कर रहे हो, अरे यहाँ की बात करो ना यार। एक और बड़ा अहम कदम हुआ है समाजवादी पार्टी में। विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने बागी होकर सरकार के पक्ष में वोट दिया था, जिसको लेकर के अब समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई करते हुए 3 बागी विधायकों को निष्कासित कर दिया पार्टी से, और कहा है कि बाकी के जो बचे हुए हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये कौन नई बात है, ये तो उसी समय हो गया था। वो तो हमको तोड़ने की बात कर रहे थे कि 2 मिनट में तोड़ देंगे, और खुदा अपनी पटिया तोड़ रहे हैं। वो तो खुदा अपनी पटिया तोड़ रहे हैं। तो क्या लगता है ये उसी का खामियाजा है जो आपको तोड़ने की बात कही थी तो अपनी पार्टी में वो खुदा अपने टूट रहे हैं, तोड़ रहे हैं अपनी पटिया को, हमको का तोड़ेंगे। हम तो कहे थे ना कि वो 2 मिनट के कहे थे, हम 24 घंटा के चैलेंज दिए थे। तो चैलेंज हमारा स्वीकार करना सबके बस का नहीं है, तो वो उनका विषय है। वो तो उसी दिन तय हो गया था कि ये लोग इनके साथ नहीं रहेंगे, दुखी होकर के लोग छोड़ दिए हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि हथियार डालो, मुख्य धारा में शामिल हो जाओ। सही बात है। देखिए, जब आतंकवादी गतिविधियों में जो लिप्त होता है पूरा परिवार, रिश्तेदार और पूरा समाज परेशान होता है, तो
सरकार का प्रयास है कि विकास के मुख्य धारा से जुटो और वो रास्ता गलत रास्ता है उसको छोड़ो। आओ साथ में मिलकर के हम लोग प्रगति के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, बेहतरी के लिए, अमन चैन के लिए हम लोग मिलकर काम किया जाए। बहुत अच्छा उनका पहल है।